हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो कल हमारी लीनियर अलजेब्रा की क्लास नहीं हुई थी। कल मैंने जो है एस्टेट पीजीटी मैथ की आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस चैप्टर प्रैक्टिस करवाया था, जिसमें हमने कल बायनोमियल थ्योरम पढ़ा था, जो इंपॉर्टेंट है, जहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन हर बार पूछे ही जाते हैं पीजीटी मैथ के एग्जाम में। ठीक है, तो कल मैंने एस्टेट की करवाई थी, थोड़ा सा बिजी हो गई थी, इसलिए मैं लीनियर अलजेब्रा आपको क्लास नहीं दे पाई थी। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं, लीनियर अलजेब्रा की क्लास ही करेंगे और आज हम पढ़ेंगे वेक्टर स्पेस और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। और प्लीज़ अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। ठीक है, चलिए देखिए वेक्टर स्पेस क्या कहता है। डेफिनेशन, लेट वी इज इक्वल टू एम्प्टी बी ए सेट विद 2 ऑपरेशन, वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये वी इज इक्वल टू एम्प्टी नहीं आएगा, वी इज इक्वल टू नॉन एम्प्टी। कोई नॉन एम्प्टी सेट है हमारे पास, ठीक है, जिसमें 2 ऑपरेशन लगते हैं, एक तो वेक्टर एडिशन होता है और एक हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है। देन वी इज कॉल्ड ए वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड के। तो हम उस वी को वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड के कब बोलेंगे, डिनोटेड बाय, उसको वी के यहाँ पे डिनोट करते हैं, वी इज ए वेक्टर स्पेस ओवर के यहाँ पर क्या रहेगी, फील्ड रहेगी। इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। ठीक है, यहाँ पे ये ठीक कर लेना, वी इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी है। लेट फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, टोटल 8 प्रॉपर्टी हमारे पास होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी होती है एडिशन, सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी एसोसिएटिव होती है, थर्ड प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है, जीरो वेक्टर या आइडेंटिटी हम जिसको बोलते हैं, और उसके बाद है फोर्थ प्रॉपर्टी नेगेटिव ऑफ दिस एडिटिव इनवर्स जिसको हम बोलते हैं, और उसके बाद हमारे पास है फॉर ऑल यू वी बिलोंग्स टू, जिसमें हमारे पास क्या है, कॉम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर ये पांचों प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई हो जाती हैं तो वो हमारा अबेलियन ग्रुप बन जाता है, किसके अंडर, विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन के अंडर। और सिक्स्थ और सेवन्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, जिसमें हमारे पास कोई स्केलर है तो अल्फा यू प्लस वी करेंगे तो हमारे पास अल्फा यू प्लस में अल्फा वी आएगा, और इसमें क्या करेंगे, स्केलर अल्फा प्लस बीटा, 2 स्केलर हम लेंगे और उसकी एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको हम ओपन कर सकते हैं। इसमें हमने 2 वेक्टर लिए थे और एक स्केलर लिया था। ठीक है, तो 2 प्रॉपर्टी हमारी ये है और एक प्रॉपर्टी हमारी लेट अल्फा बीटा बिलोंग्स टू के, इसमें प्रोडक्ट वाली है। 2 हमने यहाँ पर क्या लिए हैं, स्केलर, वेक्टर के साथ उनकी मल्टीप्लाई कर दी तो अल्फा इंटू में बीटा यू, ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, इसके हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन में इन्वर्स होता है, आइडेंटिटी होती है मल्टीप्लिकेटिव की, वो क्या होती है, 1 होती है। तो 1 इंटू यू इज इक्वल टू यू, आइडेंटिटी। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हम यहाँ पे बोलते हैं। सो ए नॉन एम्प्टी सेट वी विद 2 ऑपरेशंस प्लस एंड डॉट, यानी कि प्लस और मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड के इफ इट सेटिस्फाई प्रॉपर्टी फर्स्ट टू 9। ठीक है, 9 प्रॉपर्टी है ये हमारे पास, और फर्स्ट टू 9 प्रॉपर्टी कोई भी वेक्टर सेटिस्फाई कर देगा तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, वेक्टर स्पेस बन जाएगा। ठीक है, लेकिन कंडीशन ये है कि सारे की सारी प्रॉपर्टी यहाँ पर सेटिस्फाई होनी चाहिए। ओके, आ गया समझ में। चलिए एग्जांपल देखते हैं। द स्पेस एन स्पेस का मतलब एफ एन के एन, यानी कि एन टपल्स की बात हो रही है। ठीक है, एफ एन फील्ड है यहाँ पर, के भी फील्ड है और आर भी यहाँ पर क्या है, रियल नंबर्स की फील्ड है। तो एफ के आर बी एन ए फील्ड, देन एन स्पेस इज द सेट ऑफ ऑल एन टपल्स। ठीक है, जिसमें एन एलिमेंट्स हैं, इस टाइप से हैं। द एन स्पेस फ्रॉम ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड आर एन x1 x2 xn, सारे एक्साइज कहाँ से हैं, रियल नंबर से, फ्रॉम ए वेक्टर स्पेस। तो ये हमारा क्या बनता है, वेक्टर स्पेस बनता है। ठीक है, एन स्पेस हमारा क्या होता है, वेक्टर स्पेस होता है। द स्पेस ऑफ एम क्रॉस एन मैट्रिसेस, हमारे पास कोई मैट्रिक्स है जो जिसका ऑर्डर हमारे पास क्या है, एम क्रॉस एन है, ओवर ए फील्ड एफ, इट इज़ अ डिनोटेड बाय एम ओवर एफ। ठीक है, एम यहाँ पर मैट्रिक्स को डिनोट करता है, एफ हमारे किसको डिनोट करता है, फील्ड को। एंड डिफाइंड एज, तो कैसे डिफाइन करते हैं, एम ओवर एफ इज इक्वल टू ए आई जे, एम क्रॉस एन की वो मैट्रिक्स रहेगी, ए आई जे कहाँ से आएंगे, फील्ड के एलिमेंट होंगे। दिस इज ए वेक्टर स्पेस ओवर एफ विद यूजुअल मैट्रिक एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो हमारे क्या बनेगा, ये वेक्टर स्पेस बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास है पोलिनोमियल स्पेस। पोलिनोमियल स्पेस को हम डिनोट करते हैं, पी टी लिख दो या एफ टी लिख दो। ठीक है, नोटेशन है ये। तो पोलिनोमियल हमने ले लिया, अल्फा नोट प्लस में अल्फा 1 टी प्लस में अल्फा 2 टी स्क्वायर प्लस अप टू सोन अल्फा के टी के यहाँ पर क्या है, 1 से लेके 1 2 3 अप टू सोन। ठीक है, ये हमारी के की वैल्यू रहेगी, और अल्फा के कहाँ से बिलोंग करता है, फील्ड से। द कलेक्शन ऑफ ऑल पोलिनोमियल फॉर्म ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ विद यूजुअल एडिशन ऑफ पोलिनोमियल्स एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो क्या है, हमारा जो पोलिनोमियल का सेट बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, वेक्टर स्पेस बनेगा ओवर द फील्ड एफ। इन पर्टिकुलर द कलेक्शन ऑफ ऑल पोलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू एन। ठीक है, तो जो हमारे पास कलेक्शन रहेगी पोलिनोम की, जिसकी डिग्री हमारे पास लेस देन इक्वल टू एन रहेगी, या तो एन रहेगी या एन से क्या रहेगी, छोटी रहेगी, तो डिनोटेड बाय पी एन टी आल्सो फॉर्म है, तो वो भी हमेशा क्या बनेगा, एक वेक्टर स्पेस बनेगा। फॉर एग्जाम्पल P3T हमने ले लिया, 3 डिग्री का ये पोलिनोमियल रहेगा।
ठीक है, 3 डिग्री का ये पोलिनोमियल है, तो ए आई बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ए आई बिलोंग्स टू आर, देन P3T इज अ पोलिनोमियल स्पेस ऑफ डिग्री एट मोस्ट 3। कितनी डिग्री है इसकी? एट मोस्ट 3 है। द स्पेस ऑफ ए फंक्शन क्या होता है? लेट के बी ए फील्ड एंड वाई बी ए नॉन एम्प्टी सेट, लेट वी बी द सेट ऑफ ऑल फंक्शन वाई इंटू के। वाई से के तक हमारे पास कोई क्या है? वी फंक्शन है। ठीक है, वी क्या है? फंक्शन है। तो वी के इज अ वेक्टर स्पेस ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो किस तरीके से डिफाइंड किया है वाई को? सॉरी, वाई है ये, तो किस तरीके, वाई इज नॉन एम्प्टी है, तो यहाँ से वी भी नॉन एम्प्टी रहेगा। और वी की इज ए वेक्टर स्पेस ऑफ ए फंक्शन विद ऑपरेशन डिफाइंड एज, किस तरीके से डिफाइंड है ये? एफ प्लस जी इंटू में एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स। सेकेंड प्रॉपर्टी स्केलर वाली हो जाएगी, थर्ड हमारी आइडेंटिटी वाली हो जाएगी, और फोर्थ हमारी इनवर्स वाली हो जाएगी। ठीक है, तो ये सॉरी जीरो है, जीरो प्रॉपर्टी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी नहीं, जीरो प्रॉपर्टी। तो ये चार प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई अगर होंगी तो हमारा जो स्पेस ऑफ ए फंक्शन वो क्या बन जाएगा? वेक्टर स्पेस यहाँ पर बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है द सेट ऑफ complex number is a vector space over the field R. C is also a field and R is a subfield of C. तो हमारे पास क्या बोला है? कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है, वो वेक्टर स्पेस कब बनेगा? C ओवर R। तो ये C ओवर R हमेशा क्या रहता है? वेक्टर स्पेस रहता है। ठीक है, C ओवर R हमेशा क्या है? वेक्टर स्पेस है, और R जो है सब फील्ड है किसकी? C की। ठीक है, ये वेक्टर स्पेस रहेगा। ए फील्ड के इज ए वेक्टर स्पेस ओवर F वेयर F इज ए सब फील्ड ऑफ K। ठीक है, हमारे पास कोई भी फील्ड है वो वेक्टर स्पेस ओवर एफ कब होगी? जब वो फील्ड जो है उसकी क्या रहेगी? सब फील्ड रहेगी के की। ठीक है, आगे समझ में? जैसे अब देखो सी ओवर आर है, ये हमारा वेक्टर स्पेस बन रहा है। आर क्या है? जो है सब फील्ड है किसकी? कॉम्प्लेक्स नंबर की। और मैं अगर ऐसे बोल दूं कि आर ओवर सी हमारा जो है वेक्टर स्पेस यहाँ पर बनेगा, तो ये नोट वेक्टर स्पेस है, क्योंकि सी जो है सब फील्ड नहीं बनेगी आर की। ठीक है, सी जो है सब फील्ड नहीं बनेगी आर के। आ गया समझ में? तो इस तरीके से हम इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। तो लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड एफ, देन ए वेक्टर यू बिलोंग्स टू वी इज सेड टू बी लीनियर कॉम्बिनेशन। अभी हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, लीनियर कॉम्बिनेशन कोई वेक्टर है यू, उसको हमें लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है इन वेक्टर्स की। तो इफ देयर एग्जिस्ट, हमारे पास एम स्केलर एग्जिस्ट करेंगे, जितने हमारे पास वेक्टर होंगे उतने ही हमारे पास क्या करेंगे? स्केलर्स एग्जिस्ट करेंगे। तो यू को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर यू को मैं ऐसे लिख सकती हूँ तो वो हमारा क्या हो गया? लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया है। तो यू इज इक्वल टू दिस इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। तो ये वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन में हमने इसको लिख दिया। तो अल्फा 1 U1 प्लस अल्फा 2 U2 प्लस अप टू सो ऑन अल्फा M UM। और वी कैन से U इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ U1 U2 UM। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इफ इक्वेशन 1 हैज़ अ सॉल्यूशन तो अल्फा आईज आर अननोन एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा आई। ठीक है, अगर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो हम अल्फा आई की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब एग्जांपल U1 और U2 है हमारे पास, देन 2U1 प्लस 3U2। तो इसका मतलब 2 10 और -2 को मैं लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकती हूँ, किनके? U1 और U2 की लीनियर कॉम्बिनेशन में। तो इसको मैं कैसे लिखूंगी? ये लिखूंगी 2U1 प्लस में 3U2। दैट मीन्स इस वेक्टर को मैंने इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन में U1 और U2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया है। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल, लेट पीटी क्यूटी बिलोंग्स टू P2T। 2 डिग्री का यहाँ पे पोलिनोमियल है पीटी और क्यूटी। तो पीटी इज इक्वल टू 1 प्लस में टी, और यहाँ पे क्या है? क्यूटी इज इक्वल टू 1 माइनस 2t प्लस में टी स्क्वायर। इस टाइप से हमने ले लिया पीटी और क्यूटी को। चेक, ये पीटी हमने 1 प्लस टी लिया ना, और है ये किसमें? 2 डिग्री में। तो एक बात ध्यान रखना, उसमें क्या बोला था? एटमोस्ट 2 बोला था, एटमोस्ट 2 बोला था। ठीक है, तो हम इस टाइप से ले सकते हैं। चेक 1 प्लस टी स्क्वेयर इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ पीटी एंड क्यूटी और नोट। तो 1 प्लस टी स्क्वेयर को हमें देखना है कि पीटी और क्यूटी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा या नहीं। तो देखिए 1 प्लस टी स्क्वेयर इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स पीटी प्लस में बीटा टाइम्स क्यूटी। तो पीटी की वैल्यू रख दो, क्यूटी की वैल्यू रख दो। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो कंपेरिजन करेंगे हम 1 का और टी स्क्वेयर का। ठीक है, कंपेरिजन करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, अल्फा माइनस 2 बीटा। कंपेरिजन करने के बाद टी का कोफिशिएंट ले लेंगे, विदाउट टी स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वेट कर देंगे, और उसके बाद बगैर टी का यानी कि कांस्टेंट टर्म का। फिर हम यहाँ से क्या कर लेंगे? मैट्रिक्स कंसीडर कर लेंगे। मैट्रिक्स कंसीडर कर ली, ये हो जाएगा AX इज इक्वल टू बी टाइप। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मैं बनाऊंगी, क्या हो जाएगी? A ऑगमेंटेड B मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स हमारी हो गई। यहाँ से हमने ऑपरेशन लगाया, तो यहाँ से क्या हो गया?
रैंक ऑफ एम इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए, दैट मीन्स इसका क्या रहेगा, सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो दैट मीन्स दिस, इसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकते पीटी एंड क्यूटी के। ठीक है, पीटी और क्यूटी के लीनियर कॉम्बिनेशन में हम इसको नहीं लिख सकते। तो हम इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं, जो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल सॉल्यूशन ऑफ, अभी हमने पिछली क्लासेस में देखा था ना सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं लीनियर इक्वेशन का। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पैनिंग सेट हमारे पास क्या होता है, लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड एफ, लेट एस इज इक्वल टू वी वन वी टू वी के बी ए सेट ऑफ वेक्टर्स इन वी, देन एस इज सेट टू बी स्पैनिंग सेट ऑफ वी इफ एवरी वी बिलोंग्स टू वी। तो हर एक वी जो किस में बिलोंग करता है, वी में, कैन बी रिटन एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर एस। तो मतलब मैं वेक्टर्स में से कोई एक ऐसा वी लूँगी जो मैंने यहाँ पे ये सेट एस लिया है ना, तो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में मैं उस वी को इन सब के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकूँ। ठीक है, तो ऐसा मैं यहाँ पर डिफाइन करूँगी। तो देयर एग्जिस्ट स्केलर, उसके लिए स्केलर होंगे। तो अल्फा वन अल्फा टू अल्फा के सच दैट वी इज इक्वल टू अल्फा वन वी वन प्लस में अल्फा टू वी टू प्लस में अप टू सोन अल्फा के वी के। तो इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, स्पैनिंग सेट हो गया है। ठीक है, क्या हो गया, स्पैनिंग सेट। लेट एस इज इक्वल टू दिस इज ए स्पैनिंग सेट ऑफ वी, देन फॉर एनी वेक्टर वी बिलोंग्स टू वी द न्यू सेट एस डैश इज आल्सो ए स्पैनिंग सेट। तो नया सेट में मतलब मान लो हमारे पास एस सेट है, उसमें हमने एक एडिशनल वेक्टर ऐड कर दिया, तो वो भी हमारा क्या रहेगा, स्पैनिंग सेट रहेगा, किसका, वी का। ठीक है, नेक्स्ट रिजल्ट क्या कहता है, ऐसा हमारे पास क्या है, वी वन वी टू वी के इज अ स्पैनिंग सेट ऑफ वी एंड वी आई इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रेस्ट ऑफ द वेक्टर्स। ठीक है, जो बच गए वी आई उनका क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया है। तो देन यहाँ से वी वन वी टू वी आई माइनस वन वी आई प्लस वन लास्ट अप टू सोन वी के विल आल्सो ए स्पैनिंग सेट। तो क्या कहता है, वी वन वी टू वी के बीच में कहीं पर क्या है, वी आई है। तो मैंने वी आई क्या बोला इसने, वी एंड वी आई इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रेस्ट ऑफ द वेक्टर। तो जो वी आई है वो बाकी जो बच गए उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया है। ठीक है, देन जो एस डैश यहाँ से देखो वी आई गायब है इस सेट में, तो ये सेट भी आल्सो हमारा क्या रहेगा, स्पैनिंग सेट रहेगा, क्योंकि वी आई को मैंने क्या कर दिया, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया। रेस्ट जो वेक्टर बच गए ना, उनके जो बचे हुए वेक्टर हैं उनको लीनियर कॉम्बिनेशन में किसके मतलब वी आई को मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया रेस्ट ऑफ दी वेक्टर्स, जो वेक्टर बचे हुए हैं उनके। ठीक है, आगे समझ में। थर्ड रिजल्ट क्या कहता है, इफ ए वी आई इन एस इज जीरो, अगर वी आई हमारे पास एस सेट में वी आई हमारे पास क्या है, जीरो, देन एस डैश विदाउट जीरो वेक्टर विल बी आल्सो ए स्पैनिंग सेट। मतलब वी आई इसमें देखो, वी आई इसमें से गायब है, तो वी आई अगर वो जीरो है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो एस डैश है वो हमेशा क्या रहेगा, स्पैनिंग सेट ही रहेगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कहता है, लेट वी बिलोंग्स टू आर क्यूब एंड एस इज इक्वल टू, ये स्टैंडर्ड बेसिस है, वेहर ई आई हमारे पास क्या है, जीरो 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 अप टू, यहाँ पे जैसे ई वन होता है, ई टू होता है, तो कितना है, आर थ्री ओवर, तो वन जीरो जीरो। ई वन का मतलब फर्स्ट प्लेस पे, ई टू का मतलब सेकेंड प्लेस पे वन है, और ई थ्री का मतलब थर्ड प्लेस पे हमारे पास क्या है, वन है। तो ऐसे ही ई आई का मतलब आई एथ पोजिशन पे वन रहेगा, बाकी एंट्रीज जीरो रहेंगी। तो ई वन ई टू ई थ्री हमने डिफाइन कर दिए, स्टैंडर्ड बेसिस हमारे पास होते हैं। देन वी स्टेट दैट एस इज अ स्पैनिंग सेट फॉर वी। तो हमें क्या करना है, प्रूफ कि एस जो है स्पैनिंग सेट है वी का। ठीक है, मतलब ई वन ई टू ई थ्री को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, क्या नहीं, किसी और अनदर वेक्टर की। तो हमने ए बी सी बिलोंग्स टू वी ले लिया, तो ए बी सी इज इक्वल टू ए इंटू ई वन प्लस में बी इंटू में ई टू प्लस में सी इंटू में ई थ्री। तो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में मैंने क्या कर दिया, इसको लिख दिया है। तो इसका मतलब ए बी सी इज एन आर्बिट्रेरी वेक्टर, सो एवरी वी बिलोंग्स टू वी कैन बी रिटन इन द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ई वन ई टू ई थ्री। हाँ, तो मैं लिख सकती हूँ। तो इसका मतलब एस क्या है, हमारे पास स्पैनिंग सेट है। नेक्स्ट एस डैश हमने यहाँ पे ले लिया, अब 1 0 0, अभी दो नए वेक्टर मैंने यहाँ पर क्या कर दिए, ऐड कर दिए। तो ए बी सी को मैं क्या इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकती हूँ। तो यहाँ से अल्फा इंटू दिस कर लो, बीटा इंटू दिस और गामा इंटू दिस प्लस में, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और गामा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा गामा है हमारे पास, तो हम यहाँ से अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू निकालेंगे। अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, बीटा की वैल्यू आ जाएगी और गामा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, गामा की वैल्यू तो हमारी सी है, बीटा की वैल्यू बी माइनस सी है और अल्फा की वैल्यू ए माइनस बी है। तो इसमें लिख देंगे, तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, स्पैनिंग सेट बना सकते हैं। तो ये हमारा क्या बन गया, स्पैनिंग सेट बन गया है।
सब स्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन आते हैं। वो जो ऊपर वाली थी वो नॉर्मल डेफिनेशंस थी जिनका हमको पता होना चाहिए, और ये टॉपिक यहाँ से हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और यहीं से हमारा जो है वेक्टर स्पेस शुरू होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए सब स्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस हमारा क्या कहता है, लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ एंड डब्ल्यू बी ए सबसेट ऑफ वी, then W is called a subspace of V over the same field F if W forms a vector space itself with the same operation as on V। तो सब स्पेस क्या कहता है, किसी भी वेक्टर का सब स्पेस, अगर वो वेक्टर स्पेस हमने लिया है वो उसका सब स्पेस हम लेंगे तो वो सब स्पेस कब बनेगा, उसका सबसेट हमने ले लिया वेक्टर स्पेस का, तो वो सब स्पेस कब बनेगा, जब वो वेक्टर स्पेस की आठों की आठों प्रॉपर्टी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, सब स्पेस बन जाएगा। अब देखिए, अब देखो, अब सबसे पहले अगर हमें पता है कि कोई सेट हमारा वेक्टर स्पेस है, उसका हमने कोई सबसेट उठा लिया, तो कोई भी हमने रैंडमली सबसेट उठा लिया, तो उसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, वो आठों प्रॉपर्टी लगा के देखनी पड़ेगी, फिर हम उसको बोलेंगे कि वो सब स्पेस है नहीं है। तो इसको इजी बनाने के लिए हमारे पास कुछ टेस्ट हैं जहाँ से हम सीधा डायरेक्ट चेक कर सकते हैं कि वो सब स्पेस बनेगा या नहीं बनेगा। तो इसके लिए हमें जो 8 प्रॉपर्टी है वेक्टर स्पेस वाली वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो कुछ टेस्ट हैं, तो देखते हैं कैसे हम उसको चेक करते हैं। हाउ टू चेक ए सबसेट डब्ल्यू टू बी ए वेक्टर स्पेस, तो कैसे चेक करते हैं, देयर आर 2 ways टू टेस्ट ए सबसेट डब्ल्यू टू बी ए सबस्पेस। तो हमारे पास 2 तरीके हैं, 2 मेथड हैं, 2 टेस्ट हैं जहाँ से हम सबस्पेस को चेक कर सकते हैं, वो बनेगा नहीं। सबस्पेस को ये डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, इसकी जो नोटेशन है वो क्या है, डब्ल्यू से हम इसको डिनोट करते हैं, सबस्पेस की नोटेशन। तो फर्स्ट टेस्ट हमारा क्या होता है, डब्ल्यू सेटिस्फाई ऑल कंडीशन ऑफ ए वेक्टर स्पेस। तो पहली कंडीशन तो क्या है कि जो डब्ल्यू है वो क्या करेगा, कंडीशन सारी सेटिस्फाई करेगा वेक्टर स्पेस की, वही बताया मैंने, आठों की आठों प्रॉपर्टी वो सेटिस्फाई करेगा। दूसरा ए, उसमें सबसे पहले तो हमारे पास 0 होनी चाहिए। ठीक है, जो भी हमारे पास सब स्पेस है ना, उस अगर वो सब स्पेस बनना चाह रहा है तो उसके पास सबसे पहले 0 बिलोंग करनी चाहिए उस डब्ल्यू में। अगर 0 हमारी उस डब्ल्यू के अंदर बिलोंग नहीं करती है तो हम सीधा यही चेक करके क्या बोल देंगे कि दिस इज नॉट अ सब स्पेस, की वो सब स्पेस वहाँ पर नहीं बनेगा। ठीक है, तो दूसरा तरीका क्या है, यू वी बिलोंग्स टू डब्ल्यू। यू वी हम कोई भी 2 वेक्टर डब्ल्यू में से ले लेंगे और अल्फा बीटा हम क्या करेंगे, फील्ड के एलिमेंट ले लेंगे। तो सबसे पहले उन दोनों की सिंपल एडिशन, यू प्लस वी, उन दोनों वेक्टर की एडिशन क्या होनी चाहिए, डब्ल्यू के अंदर जानी चाहिए। और दूसरी उनकी स्केलर प्रोडक्ट, अल्फा इंटू में यू किस में बिलोंग करनी चाहिए, डब्ल्यू में। तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो सब स्पेस है। ये तो फर्स्ट स्टेप टेस्ट इसको हम बोलते हैं, फर्स्ट स्टेप टेस्ट। ठीक है, फर्स्ट स्टेप टेस्ट ये होता है जिसमें 2 कंडीशन होती हैं। और सेकंड स्टेप टेस्ट जो हमारा होता है, सेकंड स्टेप टेस्ट जो हमारा होता है उसमें होता है अल्फा यू, उसमें स्केलर और वेक्टर साथ में ही आते हैं। स्केलर की मल्टीप्लाई कर देंगे वेक्टर के साथ और उनको ऐड कर देंगे, और वो अगर डब्ल्यू में चला गया तो वो हमारा क्या बन जाता है, सब स्पेस बन जाता है। ये सेकंड स्टेप टेस्ट होता है, और ये फर्स्ट स्टेप टेस्ट होता है जिसमें 2 प्रॉपर्टी होती हैं और सिंपली 0 बिलोंग करना चाहिए डब्ल्यू में। फर्स्ट कंडीशन अगर सेटिस्फाई है तो ऑलमोस्ट वो 99% जो है हमारा सबसेट वहाँ पर बन जाता है। ठीक है, सॉरी, सब स्पेस बन जाता है। अब देखिए एग्जाम्पल, v इज इक्वल टू R3। R3 का मतलब 3 टप्पल्स का हमारे पास क्या है, वेक्टर है। तो W हमने वो सब स्पेस ले लिया, किसका, R3 का सब स्पेस ले लिया, a,0 सच दैट a बिलोंग्स टू R। क्लियरली W इज ए सबसेट ऑफ क्या है, R³ का सबसेट है। अब हमें क्या प्रूव करके दिखाना है कि ये हमारा जो W है वो सब स्पेस बनेगा या नहीं बनेगा। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी 0, a R में से है, तो अगर a R में से है तो a 0 हो सकता है, तो a को मैं 0 लूंगी तो ये 0 बन जाएगा। तो 0 0 0 किस में चली जाएंगी, इसमें चली जाएगी डब्ल्यू में। तो सेकंड में हम क्या करेंगे, u और v 2 एलिमेंट लेंगे जो इसी टाइप के होंगे, जिसको हमने प्रूव करना है ना, तो उसी टाइप के हम वेक्टर लेंगे। तो u हमने ले लिया a,0, v हमने ले लिया b,0। इन दोनों की एडिशन करेंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेप टेस्ट यहाँ पे लगाते हैं, अल्फा यू प्लस में बीटा वी यहाँ पर लेते हैं। तो अल्फा इंटू में दिस, बीटा इंटू में दिस, तो ये भी इसी फॉर्म का आना चाहिए। तो ये दिस एंड दिस और फिर कोमा 0 बिलोंग्स टू डब्ल्यू। तो दैट मीन्स डब्ल्यू जे सब स्पेस ऑफ R³। ठीक है, आगे समझ में इजी था। ज़्यादातर क्वेश्चन सब स्पेस वाले हम सेकेंड स्टेप टेस्ट से ही सोल्व करते हैं। नेक्स्ट, लेट v इज इक्वल टू m 2x2 की हमारे पास मैट्रिक्स है, एंड w इज इक्वल टू दिस। तो w इज ए सबसेट ऑफ v फॉर, यहाँ यहीं से हम क्या करेंगे, रियल नंबर में से है तो रियल नंबर में 0 के इक्वल होंगी, तो 0 इसके अंदर जा रहा है, तो दिस इज ए वेक्टर इन v। a हमने इस टाइप की मैट्रिक्स ले ली, b भी हमने 2x2 की मैट्रिक्स ले ली, अल्फा और बीटा 2 स्केलर ले लिए, तो अल्फा a प्लस में बीटा b, तो इसी टाइप की हमारे पास मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो ये मैट्रिक्स हमारी हो गई, क्योंकि सम
ये है क्योंकि वेक्टर स्पेस है ना का, ये जो हमारा ये V है वेक्टर स्पेस, और ये वेक्टर स्पेस बनता है तो एडिशन की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, तो ये एडिशन की प्रॉपर्टी तो ऑलमोस्ट सेटिस्फाई होगी। तो यहाँ से किस में चला गया, W में। तो डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, डायगोनल एलिमेंट हमारे क्या है, सेम है। दूसरी कंडीशन देखो, डायगोनल एलिमेंट हमारे क्या है, सेम है। अल्फा A1 प्लस में बीटा A2, और यहाँ पे भी अल्फा A1 प्लस में बीटा B2, और यहाँ से ये दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, सॉरी ये नॉन डायगोनल एलिमेंट है, ये डायगोनल, तो डायगोनल एलिमेंट हमारे क्या है यहाँ पर, सेम आ रहे हैं। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट, तो ये भी हमारा क्या बन जाएगा, सबस्पेस बन जाएगा। अब थ्योरम है, थ्योरम क्या कहते हैं, ये भी हमारी जो है सबस्पेस को चेक करने की थ्योरम्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट हैं ये भी। तो देखिए, लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ एंड डब्ल्यू बी एनी सबसेट। वी हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस है फील्ड एफ का, और डब्ल्यू हमारे पास सबसेट है। तो डब्ल्यू सबस्पेस कब बनेगा, इफ एंड ओनली इफ यू वी बिलोंग्स टू डब्ल्यू एंड अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू, सॉरी अल्फा बिलोंग्स टू एफ, सच दैट अल्फा यू वन स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करके फिर उसका एडिशन किस में होगा, डब्ल्यू में जाना चाहिए। ठीक है, तो ये थ्योरम है। देखिए अब इसी क्वेश्चन को ये रिजल्ट लगा के हम करते हैं। लेट एम एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, डब्ल्यू हमारे पास इस टाइप से डिफाइंड है, जो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए टी इज इक्वल टू ए, यानी कि सेट ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो ए बी बिलोंग्स टू डब्ल्यू, तो यही लगाएंगे अल्फा ए प्लस में बी का ट्रांसपोज, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है। तो अल्फा ए प्लस में बी का ट्रांसपोज भी किसके इक्वल होगा, अल्फा ए प्लस बी के। अगर ऐसा है आ जाता है तो डब्ल्यू में चला जाएगा, और डब्ल्यू हमारा क्या बन जाएगा, फिर वहाँ से सब स्पेस बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें डब्ल्यू में गया तो डब्ल्यू क्या बन गया, हमारा सब स्पेस यहाँ पर बन गया है। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, लेट v इज इक्वल टू आर एन एंड डब्ल्यू इज ए सबसेट ऑफ v विद अल्फा 1 इज इक्वल टू हमारा क्या है, 1 प्लस में अल्फा 3, और w हमारे पास किस तरीके से डिफाइंड है, अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू सोन अल्फा n, सच दैट अल्फा 1 इज इक्वल टू 1 प्लस में अल्फा 3। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्या है, डिफाइन है। फॉर एनी वैल्यूज ऑफ अल्फा आइज, देखो अब हमारे पास देखो ये इस तरीके से डिफाइन है, तो क्या ये कभी जीरो हो सकता है, क्या ये जीरो इसके अंदर जाएगा, जीरो वेक्टर जो है इसके अंदर जाएगा, जीरो बिलोंग्स टू डब्ल्यू करेगा, नहीं करेगा। आर एन में से है ना, तो मान लो अल्फा 1 भी मैंने जीरो ले लिया और अल्फा 3 भी मैंने जीरो ले लिया, तो क्या आएगा, 0 इज इक्वल टू 1 आएगा, जो कि इक्वल नहीं होता, तो दैट मीन्स ये डज नॉट बिलोंग्स टू डब्ल्यू। तो इसका मतलब ये हमारा वेक्टर स्पेस सॉरी सब स्पेस यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो ऐसे भी हम इसको चेक कर सकते हैं, बहुत ईजी तरीका है, जीरो वाला मेथड से हम चेक कर लेंगे। और जो भी देखो जिसमें भी जीरो बिलोंग्स टू डब्ल्यू था ना, जीरो बिलोंग्स टू डब्ल्यू, तो वो क्या बन रहा था, हर बार वेक्टर स्पेस ही बन रहा था। ठीक है, वेक्टर स्पेस क्या बोल रही हूँ, सब स्पेस बन रहा था। ठीक है, तो जीरो बिलोंग्स टू डब्ल्यू कर रहा था, तो 99% वो क्या बनेगा, सब स्पेस ही बनेगा। ठीक है, और जिसमें बिलोंग नहीं करेगा तो वो क्या बनेगा, नोट ए सब स्पेस बनेगा। एग्जाम्पल ये आपके सामने रहा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या कहता है, इंटरसेक्शन ऑफ सब स्पेसिस। सब स्पेस की इंटरसेक्शन क्या होती है, देखिए लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ। वी हमारे पास वेक्टर स्पेस है over a field f and u w are two subspaces of v over f। ठीक है, u और w हमारे पास क्या है, सब स्पेसिस हैं। u इंटरसेक्शन w इज आल्सो ए सब स्पेस ऑफ v, तो इंटरसेक्शन भी हमारी क्या बनेगी, सब स्पेस बनेगी। ठीक है, तो देखिए कैसे प्रूव करते हैं, यू वी बिलोंग्स टू यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू में से हमने ले लिया, तो यहाँ से अल्फा बिलोंग्स टू एफ, तो यू वी डब्ल्यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू में है, तो इसका मतलब यू वी जो है यूनियन यू में भी होगा, और यू वी किस में होगा, डब्ल्यू में भी हमारे पास रहेगा। अब यू और डब्ल्यू हमारे पास क्या है, सब स्पेसिस, ये गिवन है, यू और डब्ल्यू क्या है, दो सब स्पेस है, तो कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। तो यू वाला ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा और डब्ल्यू वाला हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि दोनों क्या है, सब स्पेस है। ठीक है, तो दोनों सब स्पेस है, तो देखो ये यू अल्फा यू प्लस में वी बिलोंग कर गया यू में, और अल्फा यू प्लस वी किस में बिलोंग कर गया, डब्ल्यू में, दोनों में है, तो इनकी इंटरसेक्शन में भी होगा। तो यहाँ से यू डब्ल्यू आर सब स्पेसिस ऑफ वी एफ, तो दिस इंप्लाइज यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू इज आल्सो ए सब स्पेस ऑफ वी एफ, तो यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू भी हमारा क्या रहेगा, सब स्पेस यहाँ पर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, अब v इज इक्वल टू R3 हमारे पास है, एंड u इज इक्वल टू अल्फा बीटा 0, और w इज इक्वल टू 0 p क्यू, दोनों r में से है, तो 0 इसके अंदर जाएगा, जीरो वेक्टर, 0 बिलोंग्स टू u एंड 0 बिलोंग्स टू w, दोनों में रहेगा। तो ये क्या है, सब स्पेस हमारे पास गिवन है। तो हमें क्या वेरीफाई करना है, u इंटरसेक्शन w। अब u इंटरसेक्शन w कैसे वेरीफाई करेंगे, हमने ले लिया यहाँ पर a b c, जो कि इन दोनों की इंटरसेक्शन में है, u इंटरसेक्शन w में, तो a b c u में भी होगा और a b c किस में होगा, w में भी हमारे पास रहेगा। अब अगर
ए बी सी यू में है तो यहाँ पे क्या कंडीशन कहती है कि ए और बी एग्जिस्ट करेंगे और जो लास्ट है सी की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। अब अगर ये डब्ल्यू में है तो इसका मतलब बी और सी हमारा एग्जिस्ट करेंगे और लास्ट स्टार्टिंग की यानी कि ए की वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो यहाँ से ये हमारे पास क्या बनेगा, अल्फा बीटा कोमा 0 बिलोंग्स टू यू और मतलब ए बी, और यहाँ से हमारा बनेगा 0 कोमा में ये बन जाएगा हमारा बी कोमा सी बिलोंग्स टू डब्ल्यू। ठीक है, ये इसमें चला जाएगा और ये और कॉमन क्या निकल रहा है, इन दोनों में कॉमन लेते हैं तो कॉमन क्या निकलेगा, बी 0 कोमा बी कोमा 0, बाकी क्या हो जाएंगे 0, जो यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू में चला जाएगा। तो ऐसे हम इनकी इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, आ गया समझ में। अब देखिए u इंटरसेक्शन w हमारा ये हो गया। अब लेट 0 बी 0 और 0 सी 0, u इंटरसेक्शन w को अब हमें क्या प्रूव करना है, सब स्पेस प्रूव करना है, सब स्पेस। तो u इंटरसेक्शन w में जिस टाइप के ये एलिमेंट है उसी टाइप के हमें लेने पड़ेंगे, दो एलिमेंट u और v जो हम लेते हैं तो वो होता है ना अल्फा u प्लस में v, तो दो ही वेक्टर लेने पड़ेंगे ना u और v इसी टाइप के सेम, बिलोंग्स टू u इंटरसेक्शन w, और एक स्केलर ले लिया अल्फा बिलोंग्स टू r, तो अल्फा u प्लस में v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा, और इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 0 कोमा अल्फा प्लस अल्फा बी प्लस में सी कोमा 0, और ये सेम कंडीशन यहीं पे थी। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट वाला एलिमेंट क्या था, 0 था, बीच वाला हमारा क्या था, वेक्टर था। ठीक है, नंबर था कोई, बी बिलोंग्स टू आर, तो ये किस में चला गया, यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू में। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू हमारा क्या हो गया, सब स्पेस हो गया वी का। नेक्स्ट हमारे पास है सॉल्यूशन स्पेस ऑफ ए होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। सॉल्यूशन स्पेस क्या होता है, होमोजीनियस सिस्टम का। होमोजीनियस आपको पता है ए एक्स इज इक्वल टू 0 होती है, और नॉन होमोजीनियस हमारे पास होती है ए एक्स इज इक्वल टू बी, तो ये होमोजीनियस है और ये नॉन होमोजीनियस है। तो होमोजीनियस का जो सॉल्यूशन स्पेस रहेगा वो क्या रहेगा, लेट ए एक्स इज इक्वल टू 0 बी ए गिवन होमोजीनियस सिस्टम एंड ए एम क्रॉस एन, यहाँ पर क्या है, मैट्रिक्स है ए एम क्रॉस एन की। ठीक है, तो W इज इक्वल टू वाई बिलोंग्स टू आर एन सच दैट ए वाई इज इक्वल टू 0, द सेट W इज कॉल्ड द सॉल्यूशन स्पेस फॉर द सिस्टम ए एक्स इज इक्वल टू 0। तो W हमारे पास क्या रहेगा, सॉल्यूशन स्पेस रहेगा, क्योंकि हमने कोई और आर एन में से कोई और वेक्टर ले लिया, मतलब एन टपल्स का y1 y2, इसका मतलब ये है ना एन एलिमेंट्स हमारे एग्जिस्ट करेंगे, बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे, आर एन, और ये सारी वैल्यूज को सेटिस्फाई करेगा ए, यानी कि ए वाई इज इक्वल टू 0 आएगा, जो ए एक्स इज इक्वल टू 0 हमने लिया है। ठीक है, तो ये सारी यानी कि ए वाई 1 इज इक्वल टू 0, ए वाई 2 इज इक्वल टू 0, तो ये इसका क्या बन जाएगा, हमारे पास सॉल्यूशन स्पेस बन जाएगा। वही बात है जैसे हमने एक इक्वेशन लिया एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0 और 2, और एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ पे 1 ले ली, वाई इज इक्वल टू 1 ले लिया, तो एक सेट बनाया 1 कोमा में 1, तो ये W हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, कोई इक्वेशन हो गई, तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन स्पेस हम क्या बोलेंगे, W को बोलेंगे, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो सेम यही बात यहाँ पर है। ठीक है, नाउ W फॉर्म ए सब स्पेस ऑफ आर एन, वी विल प्रूव इट। तो W अब ये सब स्पेस बनेगा, ये बात हम प्रूव कर देते हैं। हमने ले लिए दो सॉल्यूशन, वाई जेड बिलोंग्स टू W, तो ए वाई 0 ए जेड 0, अल्फा बिलोंग्स टू आर, तो वो कंडीशन यहाँ पे लगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, तो दैट मीन्स ये किस में बिलोंग कर गया, W में बिलोंग कर गया है। ठीक है, तो ये सब स्पेस हमारा बन जाएगा। ओके, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सब स्पेसिस ऑफ द वेक्टर स्पेस। ये सब स्पेस का टॉपिक यहाँ पर खत्म हो गया है। इंपॉर्टेंट थी, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ये टॉपिक आपने कवर करना है। देखिए एग्जांपल ये प्रीवियस पेपर में पूछा गया था CSIR नेट में, जो कि पार्ट C का क्वेश्चन था। ठीक है, 4.75 मार्क्स का, तो अच्छे से यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या कहता है। तो वेक्टर स्पेस सब स्पेस बताने बनेगा ही नहीं, तो सबसे पहले 0 चेक करो, 0 एक्स वाई जेड सच दैट आर क्यूब में से तो एक्स और वाई क्या रहेंगे, 0, तो 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, तो ये सेटिस्फाई है, तो ये 100% बनेगा, ये भी बनेगा। यहाँ पे 1 है तो ये कभी 0 नहीं आएगा इसके अंदर, यानी कि 0 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस, यानी कि W। तो ये इसका मतलब ये C और D तो ऑप्शन गलत है, तो फर्स्ट A और B हमारे यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। चाहो तो आप इसको प्रूव करके देख सकते हैं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0 ये कंडीशन है, और एक एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारा क्या बनेगा, ये सब स्पेस बनेगा। ठीक है, कर लोगे इसको प्रूफ। तो ऐसे ही स्टेप वो जैसे अल्फा यू प्लस में वी, ये या तो ये वाला तरीका अपना सकते हो, या यू प्लस वी बिलोंग्स टू W करोगे, या फिर इसके साथ दूसरी प्रॉपर्टी अल्फा यू बिलोंग्स टू W। एक टेस्ट ये, एक टेस्ट ये, और एक हमारा अल्फा यू प्लस में बीटा वी, 2 स्टेप टेस्ट जिसको हम बोलते हैं
बिलोंग्स टू डब्ल्यू। तीनों टेस्ट से आप इन दोनों को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। ये सब स्पेस कौन से टेस्ट से आप प्रूव करोगे ये हमें ज़रूर बताना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता देना। ठीक है, बाकी ए और बी ऑप्शन इसका यहाँ पर क्या रहेगा, करेक्ट है। प्रूव करना आपकी जिम्मेदारी है, मैंने आपको बता दिया है। 0 इसमें बिलोंग कर रहा है, दोनों में 0 बिलोंग्स टू डब्ल्यू। ठीक है, आगे समझ में। तो बाकी कल हम करेंगे हमारा जो है लीनियर स्पैन के बारे में। ठीक है, आगे हम कल पढ़ेंगे लीनियर स्पैन के बारे में। तो ये क्वेश्चन प्लीज़ आप लोग ट्राई कर लेना। आप एग्ज़ाम को बहुत ही ज़्यादा लाइटली ले रहे हैं, और जो बच्चे कर रहे हैं तो अच्छी बात है, जो नहीं कर रहे हैं सिर्फ वीडियो को देख के छोड़ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करिएगा और फीडबैक भी ज़रूर देते रहिएगा। एक लाइक करने से क्या ही फ़र्क पड़ता है, कुछ नहीं पड़ता। और एक कमेंट बॉक्स में कुछ अच्छा लिखने के लिए भी आपको क्या ही फ़र्क पड़ता है, नहीं पड़ता ना कुछ भी फ़र्क। तो एक फीडबैक तो दे ही सकते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, क्लास कैसी लगती हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट करना है या नहीं करना है, कुछ तो बता सकते हो। कमी ही निकाल सकते हो, कमी बता सकते हो, कुछ अच्छी बात बता सकते हो, कुछ भी XYZ जो आपको सही लगे, लेकिन कुछ तो बताओ यार, ताकि मेरे को पता चले कि आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है, या मैं ऐसे ही मतलब आपको करवा रही हूँ और आपको अच्छा भी नहीं लग रहा, समझ भी नहीं आ रहा, फिर भी मैं करवा रही हूँ। तो प्लीज़ एक बार अपना फीडबैक ज़रूर दें। ठीक है, एक बार अपना फीडबैक ज़रूर दें। और जैसा कि सबको पता है 16 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में हमारा एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है CSIR नेट का। तो अच्छे से आप लोग तैयारी कीजिए। और रही बात हमारा एस्टेट एग्ज़ाम की, तो एस्टेट जो एग्ज़ाम है वो PGT मैथ का अभी तो 8-9 फरवरी को तो हो नहीं रहा है। और अगर हमारा नेक्स्ट वीकेंड में चला गया 14-15 को, तो वो देखते हैं 14-15-16 जब भी हमारा नेक्स्ट सैटरडे संडे आएगा ना, तो यही 14-15-16 के आसपास ही है। तो उसमें अगर चला गया तो वही बात है, 4-5 या 6 फरवरी तक हमें पता चल ही जाएगा कि हमारा नेक्स्ट वीकेंड में, फरवरी के नेक्स्ट सेकंड वीकेंड में होगा या नहीं होगा। अगर नहीं हुआ तो फिर वही बात है, फिर तो बोर्ड के एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद यानी कि अप्रैल में हमारा रहेगा। अगर सेकंड वीकेंड में अगर हमारा हो गया तो फिर वो CSIR नेट के एग्ज़ाम 16 फेब से शुरू है, तो वो देखते हैं कि किस हिसाब से हमारा करते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। एस्टेट की भी क्वेश्चन प्रैक्टिस बीच बीच में आती रहेंगी, और ये भी है जब डेट सही से अनाउंस हो जाएगी तो डेली एस्टेट की भी क्लासेस चलेंगी, और हमारी CSIR नेट की भी जो है क्लासेस चलती रहेंगी। ठीक है, CSIR नेट की तो कल थोड़ा सा काम हो गया था, इसलिए बीच में स्किप हो गई थी, नहीं आई थी। और PDF अगर आपको चाहिए, कुछ भी जानकारी अगर आपको चाहिए, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स जो भी हैं, जो मेरी वीडियोज़ में देख रहे हैं, अगर आपको कोई भी वीडियो में क्वेश्चन में सॉल्यूशन में डाउट लग रहा है, तो कमेंट करके या स्क्रीनशॉट खींच के, मेरी वीडियो में कोई भी दिक्कत है तो उसका स्क्रीनशॉट खींच के मेरे पास इस नंबर पर सेंड कर सकते हैं। अगर PDF चाहिए तो PDF आप ले सकते हैं। लीनियर अभी चल रहा है, लीनियर की जितनी भी क्लासेस हो गई हैं, क्लासेस वाइज अगर आपको चाहिए तो ले सकते हैं। कॉम्प्लेक्स हमने कंप्लीट रिवाइज कर लिया, कॉम्प्लेक्स भी आप ले सकते हैं। तो PDF जो है वो पेड रहेंगे, और इस नंबर पर आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।